नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रभु प्रसंग चैनल पर जिसका उद्देश्य प्रभु के प्रसंगों या कथाओं का ही प्रचार करना है। इसमें मैंने कई बार एकादशी की कथा के बारे में जानकारी दी है। सभी तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ तिथि होती है एकादशी तिथि। चलिए भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजात एकादशी के बारे में बात करते हैं। एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होने के बावजूद भी उन्हें चांडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते करते उनके अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक समुद्र में डूब गए। राजा को इस दशा में देखकर एक मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर ऋषि गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर ऋषि गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन वह एकादशी है। ऐसा मुनि ने कहा। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। और दोस्तों, प्रभु प्रसंग चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 10 सितंबर 2023 के दिन भी वही अजय एकादशी है। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का साथ और पुत्र का जीवन भी मिल गया। आकाश में दुंदुभियाँ बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर ने, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। जय श्री कृष्ण।